अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जेब पे रखा पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड इस बात का पक्का सबूत है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको अपनी एक गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रितु, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक ऐसी बात कही है जिसने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी विदेश यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कागज। अब सवाल ये उठता है कि अगर पासपोर्ट भी काफी नहीं है तो फिर कौन सा वो कागज है जो ये साबित करेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है और कानून क्या कहता है, ये समझना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डॉक्यूमेंट को लेकर ऐसी बात सामने आई है। इससे पहले भी साफ किया जा चुका है कि आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। यही बात वोटर आईडी कार्ड पर भी लागू होती है। ये कार्ड आपको वोट देने का अधिकार तो देते हैं, लेकिन ये आपकी सिटीजनशिप का आखिरी कानूनी दस्तावेज नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1955 में जो नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, उसने साफ किया कि नागरिकता 5 तरीकों से मिल सकती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या फिर किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा आधार जन्म ही है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब आज के समय में अगर आपको अपनी नागरिकता साबित करनी हो तो सबसे बड़ा हथियार है आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन इसमें भी तारीखों का एक पेचीदा गणित है। पहला, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही आपकी नागरिकता के लिए काफी है। दूसरा, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो सिर्फ आपके जन्म से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी साबित करना होगा कि आपके जन्म के समय आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था। और तीसरा, जो लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें ये सबूत देना होगा कि उनके माता पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हैं या उनमें से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने इस कानूनी उलझन को बहुत ही बारीकी से समझाया है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट अधिनियम अलग है और नागरिकता अधिनियम अलग है। पासपोर्ट को दुनिया भर में भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि सरकार इसे जारी करने से पहले जांच करती है, लेकिन कानूनी तौर पर यह नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है। अगर कभी अदालत में आपकी नागरिकता को लेकर विवाद होता है तो वहां पासपोर्ट से ज्यादा तवज्जो नागरिक कानून के तहत मांगे गए दस्तावेजों को दी जाएगी। सीधा सा मतलब है, पहचान के लिए आधार रखिए, वोट देने के लिए वोटर आईडी रखिए और विदेश जाने के लिए पासपोर्ट। लेकिन अपनी नागरिकता को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखने के लिए अपना और अपने पूर्वजों का बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा संभाल कर रखिए, क्योंकि अंत में यही कागज सबसे बड़ा गवाह बनेगा।